हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी करते होंगे, पढ़ाई करते होंगे। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करते हैं अध्याय 2, जो कि मेरा एन सी आर टी एस सी आर टी का क्लास चल रहा है। ठीक है। आप अध्याय 2 से दे सकते हैं ज्योग्राफी का। एन सी आर टी एस सी आर टी ने मतलब अध्याय 2। ओके। तो आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज भी, और अच्छे से देख कर आप नोट्स कर लेंगे और उसको बार बार देख करके वीडियो को मतलब आप अपने अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है। जैसे ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं डालता हूँ। ठीक है। जितना क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होता है सिर्फ आपका एन सी ई आर टी एस सी आर टी के अंदर, मैं उतना ही डालता हूँ। ठीक है। तो आज प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, मज़ा नहीं आता। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है। क्योंकि लाइक सब्सक्राइब से क्या होता है कि हमको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। अगर आप लाइक सब्सक्राइब कर देंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है। तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मतलब चैनल को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच, और लाइक और शेयर दबा के कीजिए। ठीक है। और सब्सक्राइब करते रहिए भाई, क्योंकि आपको पता ही है कि मतलब जो यूट्यूबर होता है ना, वो एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है भाई। ठीक है। तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहेंगे। ठीक। देखते हैं क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। आवाज़ में कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। ठीक। चलिए, क्या क्वेश्चन है आज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का भी। ओके। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, असंगठित पदार्थों से निर्मित असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को आप क्या कहेंगे। ठीक है। क्या उसको आप मृदा कहा जाता है, क्या उसको रेगिस्तान बोला जाता है, क्या चट्टान बोलते हैं, या फिर नन ऑफ दिस। तो असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को मृदा कहते हैं। ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट हो जाएगा कि असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या होती है, मृदा होती है। कौन सी क्या होती है भाई, मृदा होती है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। मृदा का निर्माण कैसी प्रक्रिया है, यानी मृदा का निर्माण जो है किस प्रक्रिया से होती है, कैसी प्रक्रिया से होती है, क्या सरल से होती है, क्या जटिल से होती है। ठीक है। ये ऑप्शन दे रखा है कि मृदा का निर्माण कैसी प्रक्रिया है, क्या सरल प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है, या क्षयकारी है, या फिर नन ऑफ दीज। तो मृदा का निर्माण जो है भाई एक जटिल प्रक्रिया है, काफी जटिल प्रक्रिया है। ठीक है। तब जाकर एक मृदा का निर्माण होता है। ठीक है। तो मृदा का निर्माण कैसी प्रक्रिया है, तो मृदा का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है, इतनी बड़ी प्रक्रिया है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में कितने वर्ष लग जाते हैं। ऐसे यहाँ से आपको आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मृदा बनना कितना जटिल प्रक्रिया है। ठीक है। कि 1 सेंटीमीटर जो मृदा बनती है उसको कितना वर्ष लग जाते हैं। क्या हजारों वर्ष लगते हैं, अरबों वर्ष लगते हैं, या फिर लाखों वर्ष लगते हैं। तो 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में आपको लाखों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है। 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। ओके। तो काफी जटिल प्रक्रिया है। ठीक है। इसको याद रखेंगे अच्छे से कि 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, भूमि का कितना प्रतिशत मैदानी भाग है, यानी भूमि जो है उसका कितना प्रतिशत भाग मैदानी है। ठीक है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी कहा चुका हूँ। क्या 20% भाग में मैदान है, क्या 43% भाग पे, या 40% पे, या फिर 50% पे। तो भूमि का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है भाई, तो 43% भाग आपका मैदानी है। कितना है, 43% भाग। यानी 43% भाग में केवल क्या है, भूमि का मैदानी है। ठीक है। मैदान का मतलब बराबर, बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं होगा, बिल्कुल एक समान होगा। ठीक है। तो उसको मैदान बोलेंगे। ठीक। तो 43% में क्या होगा, मैदानी होगा। भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार है, यानी भूमि का जो है कितना प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार है। ठीक है। पठार का विस्तार है, क्या 18% भाग पर, या 25% भाग पर, या 33% भाग पर, या फिर 27% भाग पर। तो भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार है, तो कितना जगह 27% भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। यानी भूमि में 27% भाग पर क्या, 27 को याद रखेंगे, 27% भाग, भूमि के 27% भाग में क्या केवल पठार है। ठीक है। तो बोला कि भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार है, तो 27%, क्या भाई 27% भाग पर पठार का विस्तार है। ओके। अच्छे से इसको याद कर लेंगे भाई। कितना परसेंट, 27%, यानी 27। मैदानी भाग किसके लिए या क्या उपयोगी है, यानी मैदानी भाग किसके लिए उपयोगी है, क्या कृषि के लिए उपयोगी है,
आवास के लिए, उद्योग के लिए, सभी के लिए। तो आप सबको पता होगा कि जो मैदानी भाग होता है ना, वो सबके लिए उपयोगी होता है। वहाँ पे अच्छी कृषि होती है, वहाँ पे मतलब रहने का अच्छा होता है, ठीक है। पहाड़ी इलाका में कृषि करना काफ़ी कठिन होता है, ठीक है। जो मैदानी भाग होता है वहाँ पे कृषि करना भी आसान होता है, वहाँ पे रहना भी आपका आसान होता है, और उद्योग धंधे भी अच्छे से चल सकता है मैदानी भागों में, ठीक है। तो यहाँ से बोला गया है कि मैदानी भाग किसके लिए आवश्यक है, तो कृषि के लिए भी आवश्यक है, आवास के लिए भी और उद्योग के लिए भी, सभी के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा कि मैदानी भाग सभी के लिए उपयोगी है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, पठारी भाग में क्या संचित है, यानी पठारी भाग में क्या जमा रहता है। आपको एक क्वेश्चन पूछा गया पठारी भाग में। ओके, क्या खनिज रहता है पठारी भाग में, क्या जीवाश्म रहता है, या खनिज और जीवाश्म दोनों, या फिर वन रहता है। तो पठारी भाग में आपका खनिज भी पाया जाता है, जीवाश्म भी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट, यानी ए और बी इसका दोनों आंसर हो जाएगा कि पठारी भाग में आपका खनिज भी पाया जाएगा और जीवाश्म की मात्रा पाई जाती है इसमें पठारी भाग में। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, कौन सा भाग 12 मासी नदियों के लिए पर्यटन विकास के लिए अनुकूल स्थिति प्रदान करती है। यानी कौन सा भाग जो है, जो 12 मासी नदियां हैं, 12 मासी नदियां का मतलब उस नदी में 12 महीना पानी होती है। कुछ नदियां आपका बरसाती होती है, नहीं बरसात के दिनों में उसमें पानी आती है, और कुछ नदियां 12 मासी होती है जो कि 12 महीना उस नदी में पानी हो रहता है, तो उसे हम क्या क्वेश्चन देखेंगे, 12 मासी नदी बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा भाग 12 मासी नदियों के लिए पर्यटन विकास के लिए अनुकूल स्थिति प्रदान करती है। क्या वो पर्वत है, क्या वो पठार है, क्या मैदानी भाग है, या नन ऑफ दिस। तो कौन सा भाग हो जाएगा भाई आपका, आपका हो जाएगा पर्वत। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा कि कौन सा भाग 12 मासी नदियों के लिए पर्यटन विकास के लिए अनुकूल स्थिति प्रदान करती है। तो कौन अनुकूल स्थिति प्रदान करती है, पर्वत। क्या हो जाएगा भाई आपका पर्वत हो जाएगा। ओके, पर्वत जो है इसके लिए अनुकूल स्थिति प्रदान करती है पर्यटन विकास के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, मृदा निर्माण में कौन से कारक संभव है। मृदा निर्माण के लिए कौन कौन से कारक संभव है। क्या वनस्पति संभव है, क्या खनिज के कण, या फिर समय, या फिर सभी। तो मृदा निर्माण के लिए आपका जो है ये सभी आपका जरूरत, इसका सभी का जरूरत पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा कि मृदा निर्माण के लिए वनस्पति की भी जरूरत पड़ती है, खनिज कण का भी जरूरत पड़ता है, या समय का भी जरूरत पड़ता है। क्योंकि हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में लगभग लाखों वर्ष लग जाते हैं, तो इसका मतलब समय का भी जरूरत पड़ता है। तो मृदा निर्माण के लिए वनस्पति, खनिज कण, समय सभी का जरूरत पड़ता है मृदा निर्माण में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, भारत में मुख्य रूप से भारत में मुख्य रूप से मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है। यानी हमारे भारत में, हमारे प्यारे भारत में मिट्टी जो है कितने प्रकार की पाई जाती है, ठीक है। क्या मिट्टी 4 प्रकार की पाई जाती है, क्या 5 प्रकार की पाई जाती है, या 8 प्रकार की, या फिर 7 प्रकार की। तो हमारे भारत में मिट्टी जो है 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। आप सबको पता ही होगा कि भारत के अंदर मुख्य रूप से 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। अच्छे से याद कर लेंगे कि हमारे भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, नदियों के जल के द्वारा लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं। यानी ऐसी मिट्टी जो नदियों के जल के द्वारा लाई जाती है उसको आप क्या कहेंगे, ठीक है। क्या उसको आप खादर बोलते हैं, क्या उसको बांगर बोला जाता है, क्या जलोढ़ बोला जाता है, या फिर कछारी बोला जाता है। तो नदियों के जल के द्वारा लाई गई मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा कि नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जिसको हम लोग सुरजापुरी भाषा में या आम भाषा में उसको पाक बोलते हैं, ठीक है। जो नदियों के कछारी भाग में पाया जाता है, काफी उपजाऊ मिट्टी होती है, तो उस मिट्टी को हम क्या बोलेंगे भाई, जलोढ़ मिट्टी बोलेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं। यानी आयु के आधार पर, ठीक है। क्या 2 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, 6, 4। तो 2 प्रकार होते हैं भाई, सबको पता होगा कि आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार होता है। एक होता है पुरानी जलोढ़ और एक होता है नवीन जलोढ़। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बांगर मिट्टी बोलते हैं, ठीक। और नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर मिट्टी बोलते हैं। तो आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार हैं, ठीक है। एक पुरानी जलोढ़ और एक नवीन जलोढ़। नवीन जलोढ़ किसमें, नवीन जलोढ़ को हम खादर भी बोल सकते हैं, और पुराने जलोढ़ को आप बांगर कह सकते हैं। तो इसका मतलब 2 आयु के आधार पर जो है जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। एक पुरानी जलोढ़ और एक नवीन जलोढ़। ओके, ठीक है, एक खादर और एक बांगर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। अभी मैंने बताया
पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। कितने क्या बोला जाता है भाई? बांगर बोला जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो बांगर कहा जाता है। किस मिट्टी में ह्यूमस की अधिकता होती है? कि कौन सी मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा सबसे अधिक होती है? क्या बांगर में होती है, या चिकनी मिट्टी में होती है, खादर में होती है, फिर बलुआई में होती है? तो आपको पता होगा कि किस मिट्टी में बांगर की सबसे अधिक होती है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी खादर मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाई जाती है? ह्यूमस की मात्रा होती है। किसमें भाई? आपका खादर में। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर में क्या है? किस प्रकार की मिट्टी में गहन कृषि संभव है? ये कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसमें आप गहन कृषि कर सकते हैं? ठीक है, कौन सी कृषि? गहन कृषि कर सकते हैं। या कछारी मिट्टी में, या जलोढ़ मिट्टी में, या रेतीली मिट्टी में, बलुआई मिट्टी में? तो पता ही होगा कि किस प्रकार की मिट्टी में आपका गहन कृषि होगा। कितना नंबर क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर आपका 15। तो जलोढ़ मिट्टी में, है ना, जलोढ़ मिट्टी में आप गहन कृषि का करना संभव है। किस मिट्टी में भाई? जलोढ़ मिट्टी में। क्यों? क्योंकि ये मिट्टी काफी आपका उपजाऊ होता है, यहाँ पे खेती काफी मतलब अच्छे से होता है। ठीक है, ये मिट्टी काफी क्या होती है? उपजाऊ होती है। ओके, तो जलोढ़ मिट्टी में गहन कृषि करना संभव है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? नमी धारण करने की क्षमता किस प्रकार की मिट्टी में अधिक होती है? यानी कौन ऐसी मिट्टी है जिसमें नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, यानी सबसे अधिक वो नमी को धारण कर सकती है? ठीक है, क्या वो काली मिट्टी है, क्या वो चिकनी मिट्टी है, या कले है, या फिर नवदीस? तो नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक चिकनी मिट्टी की होती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा कि नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक चिकनी मिट्टी की होती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? लाल या पीली मिट्टी भारत के लगभग कितने भूभाग तक फैली हुई है? ये लाल कहें या पीली मिट्टी कहें, तो ये भारत के लगभग कितने भूभाग पर पाए जाते हैं, लाल या पीली मिट्टी? ठीक है, क्या 9.18 करोड़ हेक्टेयर पे, या 7.2 करोड़ हेक्टेयर पे, या फिर 12.5 करोड़ हेक्टेयर पे, या फिर 13.5 करोड़ हेक्टेयर पे? तो लाल या पीली मिट्टी भारत के लगभग 7.2 करोड़ हेक्टेयर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। कितना भाई? 7.2 करोड़ हेक्टेयर पे लाल या पीली मिट्टी भारत के भूभाग में पाए जाते हैं। कितना भाई? 7.2 करोड़ हेक्टेयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण उच्च ताप एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में हुआ है? यानी किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण जहाँ पे उच्च तापमान हो, टेम्परेचर वहाँ का काफी अधिक हो, ठीक है, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र, यानी वर्षा भी वहाँ पे क्या हो? अधिक हो। ठीक है, तो क्षेत्र में हो तो किस प्रकार की मिट्टी होगा? क्या लेटराइट मिट्टी हो गया, क्या जलोढ़ मिट्टी होगा, क्या काली मिट्टी होगा, या फिर लाल मिट्टी होगा? तो किस प्रकार की मिट्टी में आपका जो है किस प्रकार की मिट्टी में का निर्माण उच्च ताप एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होता है? तो लेटराइट मिट्टी, यानी ये लेटराइट मिट्टी जो है आपका उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होती है। किसमें भाई? लेटराइट मिट्टी। ठीक है, प्रश्न 18 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लेटराइट मिट्टी। तो मिट्टी का लाल रंग किस खनिज की अधिकता के कारण होता है? यानी मिट्टी का रंग जो लाल होता है वो किस खनिज की मतलब उसमें किस खनिज की मात्रा पाई जाती है जिसके कारण मिट्टी क्या होती है? लाल होती है। क्या एल्युमिनियम पाया जाती है उसमें, क्या लोहा पाया जाता है, या एल्युमिनियम या लोहा दोनों पाया जाता है, या फिर नन ऑफ दीज? तो भाई लोहा के कारण जो होता है मिट्टी का रंग क्या होता है? लाल होता है, मैंने फेरस ऑक्साइड जिसको हम कहते हैं। तो मिट्टी का रंग लाल किस खनिज की अधिकता के कारण होती है? तो लोहा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि भाई मिट्टी का रंग लाल लोहा के कारण क्या होती है भाई? लाल होती है। ओके, क्वेश्चन इसमें क्या है? किस प्रकार की मिट्टी का प्रयोग फलों का बागान और नदी घाटी के चावल की खेती के लिए की जाती है? यानी किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण का प्रयोग जो फूलों का बागान हुआ, नदी घाटी में चावल की जो खेती होती है ना, की जाती है? तो किस प्रकार की मिट्टी में की जाती है? क्या पर्वतीय मिट्टी, पठारी मिट्टी, या रेगिस्तानी मिट्टी? तो किस प्रकार की मिट्टी में कहते हैं भाई? पर्वतीय मिट्टी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। किस प्रकार की मिट्टी का प्रयोग फलों का बागान और नदी घाटी की चावल की खेती के लिए की जाती है? तो पर्वतीय मिट्टी में इस तरह की खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये मेरा था कक्षा 10 अध्याय 2 क्लास 10। ओके ना,
तो ये मेरा था अध्याय 2 का हो गया। अब सब मिलेंगे हम लोग अध्याय 3 में, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी और एससीईआरटी में होता है वो एग्जाम के दृष्टि से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। चाहे किसी का कोई भी एग्जाम हो, DSSB हो, KVS हो, स्टेट PCS हो, किसी का भी एग्जाम हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये एनसीईआरटी एससीईआरटी हर एग्जाम का बेस्ड होता है, ठीक है। उसी पे उसी क्वेश्चन बनाया जाता है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेंगे और बार-बार देख करके इसको अच्छे से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करते हैं कि ज़्यादा डिस्कस करने से वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, ठीक है। और डिजिटल बोर्ड नहीं है भाई, तो थोड़ा-सा मतलब ऐसा नहीं कि पेज को स्क्रॉल करके हम दूसरा में चले जाएँगे, फिर आपका इसमें समझा देंगे, तो उसमें दिक्कत हो रहा है। तो हम इसको आप देखिए, आप सब कुछ पढ़े हुए हैं, ठीक है। आपको कुछ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं, ठीक है। सिर्फ़ आपको एक रिवीजन चाहिए, तो मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ अच्छे से, हर एक क्वेश्चन से रूबरू करा रहा हूँ, आप अच्छे से देख लेंगे तो आपका एग्जाम से पहले रिवाइज हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। और क्वेश्चन आपका यहीं से आने वाला है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चाहे बीपीएससी तैयारी 4 हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, ओके, सीटेट हो, एस्टेट हो। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के लिए शेयर कर दीजिएगा, है ठीक है। मिलते हैं अध्याय नंबर 3 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए।